हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन, जो कि हमने पॉलिनोमियल्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। हल्का सा फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। तो उसके पास पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। इट सेज द पॉलिनोमियल 8x cube plus ax square plus bx minus 1 where a and b are constants is denoted by px। मैं px लिखूंगा, कहीं मैं गलती से fx लिखूंगा। It is given that x plus 1 is a factor and that when px is divided by 2x plus 1 the remainder is 1। अब ये दो चीज़ें आ गई, यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड आ गए। एक कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम का, एक कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का। यहाँ मैंने लिखा फैक्टर थ्योरम, यहाँ मैंने लिखा रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? जो भी आपका एक्सप्रेशन है fx, ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पावर 4, हो सकता है पावर 5 भी आ जाए, हो सकता है। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर fx को हमने डिवाइड किया एक लीनियर फैक्टर से, और ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर के लिए ही वैलिड है, समथिंग लाइक x माइनस क्यू, तो अगर मैंने इस फैक्टर को इक्वल टू 0 किया तो मेरे पास x इज इक्वल्स टू क्यू आया। उस q को मैंने उस एक्सप्रेशन में प्लग इन किया और 0 आ गया, तो इसका लाजमी तौर पे मतलब क्या है कि x माइनस क्यू इज़ अ फैक्टर। इसका मतलब ये भी है कि q इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन। ये टर्मिनोलॉजी हमने P1 में बहुत देखी है। x इंटरसेप्ट भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। इज दिस थिंग ऑल क्लियर? अगर मैं ये कहूँ रिमाइंडर थ्योरम ऑन द अदर हैंड क्या कहता है? वो कहेगा कि जब हम इस fx को डिवाइड करेंगे लीनियर एक्सप्रेशन से, अब मैं जानते बूझते फैक्टर नहीं लिख रहा, मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, x माइनस क्यू से, तो होगा ये कि जब मैं q प्लग इन करूँगा तो आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा। आंसर की जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ होगी। मैं उसको r कह रहा हूँ, r स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, तभी तो नाम है रिमाइंडर थ्योरम। और अब क्या होगा? अब ये होगा कि q इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन, या मैं ये कह सकता हूं x माइनस क्यू इज नॉट अ फैक्टर। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा जी, फिर से क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन में एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस ax स्क्वायर। ये मैं अगले पेज पे ज़रा चिपका दूं उसको। एट एक्स क्यूब, इसको मैं fx का नाम दे रहा हूं। 8x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 1। इसने कहा x प्लस 1 फैक्टर है, तो फैक्टर है x प्लस 1। इसका मतलब है f ऑफ माइनस 1 शुड इक्वल टू 0। फिर आप लिखेंगे 8 इंटू माइनस 1 का क्यूब, a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, b इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और इसने कहा जब ये डिवाइड होगा, डिवीजन पे तो कोई पाबंदी नहीं है, जब ये डिवाइड होगा 2x प्लस 1 से, तो 2x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर बिकॉज इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। तो अब क्या करेंगे? अब इस चीज़ को इक्वल टू 0 करेंगे। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज माइनस हाफ। इस माइनस हाफ को प्लग इन करेंगे फंक्शन में, so therefore f of minus half should equal to 1। बात समझ में आ गई? अगर फैक्टर है इक्वल टू 0, फैक्टर नहीं है इक्वल टू वॉट एवर वैल्यू इज गिवन। सो therefore 8 इंटू माइनस हाफ का क्यूब, a इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर, b इंटू माइनस वन इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1।
we would solve simultaneously and we will find the value of a. I think that comes out to be 6 and b comes out to be -3. ये a और b की वैल्यू आ जाए, b इंटू -1/2. थैंक यू. अच्छा जी, ये हो गया पहला पार्ट 5 मार्क का. अब ये कह रहे हैं व्हेन a and b have these values factorize px completely. अब ये लॉन्ग डिवीजन का चक्कर आ गया, तो आप लिखेंगे 8x³ प्लस 6x² माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करूं, x प्लस 1 से, 2x प्लस 1 से, x प्लस 1 क्योंकि वो फैक्टर है. तो यहां मैंने लिखा x प्लस 1. वही प्रोसेस है जो हमने कल सीखा था, आप लोग अभी देख रहे हैं एक मरतबा लाइव. 8x³ ओवर x दैट इज 8x². मैं एक चीज़ ज़रा डबल चेक कर लूँ. हाँ 80. 8x² इंटू x दैट इज 8x³. 8x² इंटू 1 दैट इज 8x². चेंज द साइन एंड ऐड. यहाँ माइनस विच इज़ -2x². -3x नीचे उतारा, फिर से प्रोसेस रिपीट करेंगे. -2x² over x, that's -2x. That is -2x² minus 2x. Change the sign and add. -3x plus 2x, that is -x. इसको नीचे उतारा. Repeat the process. -x over x, that is -1. That is -x minus 1. Change the sign and add. What should you get? 0. इसने कहा ये फैक्टर है. इसने कहा फैक्टराइज fx कंप्लीटली, तो आप लिखेंगे fx या px जो भी था, दैट इज x प्लस 1 8x² माइनस 2x माइनस 1. क्यूबिक के अंदर हम लोग क्यूबिक के स्केचेस भी पढ़ेंगे, उससे इनइक्वालिटी भी सॉल्व करेंगे, पावर 4 का भी हल्का फुल्का स्केच देखेंगे कल. स्केच में बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जैसे क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, एक रूट होता है या एक भी नहीं होता. इसी से मिलता जुलता क्यूबिक भी होता है. क्यूबिक एज द नेम सजेस्ट, उसके 3 रूट्स हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, या 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता. दैट ऑप्शन इज नॉट देयर. यहाँ पर अब मैं क्वाड्रेटिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूँगा. वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं लिखता हूँ a की वैल्यू 8, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1, और मैं निकालता हूँ b² -4ac. सिर्फ इसकी वैल्यू निकालता हूँ. मैं देखना चाहता हूँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या है. सो दिस इज -2 का स्क्वायर -4 इंटू 8 इंटू -1. दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. सही है. अगर मुझसे ये सवाल करता कि इसके कितने रूट्स हैं, मुझसे क्या क्या ये सवाल कर सकता है, सुनते जाएं. अगर ये मुझसे सवाल करता कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू 0, वो मुझसे रूट्स नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है रूट्स हैं कितने. तो मैं कहता कि इस सिनेरियो में देयर आर 3 रूट्स. कहाँ हैं वो 3 रूट्स? एक रूट x प्लस 1 है, x इज इक्वल्स टू -1, और बाकी 2 रूट्स कहाँ से निकलेंगे? उस क्वाड्रेटिक से. इज दिस थिंग क्लियर? अगर वो मुझसे पूछता, इसने क्या पूछा, इसने कहा फैक्टराइज fx कंप्लीटली. क्या मैं इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूँ? आई थिंक सो, कर सकता हूँ. तो अगर वो मुझसे बात करता कि फैक्टराइज fx कंप्लीटली, तो इसका मतलब है कि मुझे अगर पॉसिबल होगा तो मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, और वो आखिरी हद क्या है? वो आखिरी हद है कि लीनियर फैक्टर्स में आंसर आ जाए. तो मैं लूँगा 8x² माइनस 2x माइनस 1, दैट इज 8x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 1, दैट इज 4x 2x माइनस 1 प्लस 1 2x माइनस 1, दैट इज 2x माइनस 1 4x प्लस 1. सो देयरफॉर जो fx का फाइनल आंसर है दैट इज x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1 एंड 4x प्लस 1. दिस इज फैक्टराइज fx कंप्लीटली. अगर वो मुझसे पूछेगा कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉल्व fx
इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब आपके पास है एफ एक्स इक्वल्स टू 0, 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, देयरफॉर x इज -1, देयरफॉर x इज हाफ, देयरफॉर x इज -1। यहाँ तक सही है। ये मैंने एक पहला क्वेश्चन किया जो कि एग्जामिनेशन का था। इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी आ गया, फैक्टर थ्योरम भी आ गया, साइमल्टेनियस भी आ गया, लॉन्ग डिवीजन भी आ गया, फिर कुछ मिर्च मसाला मैंने डाला, नंबर ऑफ रूट्स कहेगा तो वो आपको नजर आ जाएंगे। 3 लीनियर फैक्टर्स है तो 3 रूट्स है। अगर वो कहेगा फैक्टराइज कंप्लीटली, वो भी करके दिखा दिया। अगर वो कहेगा सॉल्व एफ एक्स इक्वल्स टू 0, वो भी बता दिया। अब हम लोग आते हैं इस पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिफाइंड बाय सच एंड सच वे ए इज अ कांस्टेंट, इट इज गिवन दैट x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब है आपने पहले लिखा एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 14। इसने कहा x + 2 इज अ फैक्टर, देयरफॉर f ऑफ -2 शुड इक्वल टू 0। सो -2 का क्यूब a इंटू -2 का स्क्वायर माइनस a इंटू -2 प्लस 14 इक्वल्स टू 0। -8 है प्लस 4a है प्लस 2a है प्लस 14 इक्वल्स टू 0। 14 - 8 कितना हो गया? 6। पॉजिटिव 6 है, उस तरफ जाएगा तो -6, देयरफॉर a कम्स आउट टू बी -1। सही है। इसका मतलब है आपका एफ एक्स क्या आ गया? एफ एक्स आपका आया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स, दैट इज प्लस एक्स प्लस 14। ये चीज़ आपके पास आ गई। फिर क्या कह रहे हैं? शो दैट व्हेन ए हैज दिस वैल्यू द इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट। फिर से मैं लॉन्ग डिविजन करूंगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 द होल थिंग डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करें, एक्स क्यूब ओवर एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, that is x cube plus 2x square. Change the sign and add, sorry, तो ये हो गया -3x square plus x। फिर से करें, -3x square over x minus 3x, that is -3x square minus 6x। उसके बाद ये प्लस किया, ये प्लस किया, ये हो गया 7x, 14 को नीचे उतार दिया, 7x over x is plus 7, that is 7x plus 14, change the sign and add, what do you get? 0। अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे एफ एक्स इज x plus 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 7, तो अब क्या करूँ मैं? इसने कहा शो दैट देयर इज ओनली वन रियल रूट। अब क्या करूँ ज़हीन? इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका a 1 है, इसका b -3 है, इसका c 7 है, -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 7, दिस इज 9 -28 इज नेगेटिव। देयरफॉर किस तरह के रूट्स हैं? P3 की ज़बान में कॉम्प्लेक्स रूट्स, P1 की ज़बान में इमेजिनरी रूट्स। सही है। तो ये भी वही लॉन्ग डिविजन की कहानी थी, ये भी फैक्टर थ्योरम था, इसमें साइमल्टेनियस नहीं था, तो निस्बतन आसान था। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करें।